गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्गंकर फॉर्मर एसबीआईपीओ आप लोगों के लिए आज की और इस एग्ज़ाम की फाइनल शिफ्ट का एनालिसिस लिख रहा हूँ। अब पांचवी और फाइनल शिफ्ट्स के साथ आरआरबी क्लर्क एग्ज़ाम है कंक्लूड हो चुका है। अभी अभी मेरे एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई जिन्होंने 80 आउट ऑफ 80 अटेम्प्ट किया। पेपर का लेवल बहुत आसान था, कल भी बहुत आसान था, सभी शिफ्ट्स में आज भी बहुत आसान था। अब बारी बारी से जल्दी से देख लेते हैं, आप लोगों का ज़्यादा समय मैं ख़राब नहीं करूँगा। सबसे पहले उन्होंने मुझे बताया सिलोजिज्म के 5 क्वेश्चंस पूछे गए। ओनली का कोई सवाल नहीं था, ओनली अ फ्यू के कुछ सवाल थे, ठीक है। देन आपके नंबर सीरीज पूछी गई। नंबर सीरीज कौन से वाली, जिसमें 3-3 डिजिट्स रहती हैं। इस तरह के 5 से 6 नंबर्स आपके पास थे और इस पे बेस्ड आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए। देन सर्कुलर बेस्ड अरेंजमेंट आपसे पूछी गई या सर्कुलर पजल जिसे आप कहते हैं वो पूछी गई और टोटल 7 पर्सन्स को आपको इसमें अरेंज करना था। ऑल वर फेसिंग इनसाइड। बहुत ही स्टैंडर्ड सी 1-1.5 मिनट में सॉल्व होने वाली पजल थी। अब इसके बाद डेजिग्नेशन बेस्ड जो पजल रहती है जिसमें आपके डिफरेंट डेजिग्नेशंस दिए जाते हैं, पीओ, क्लर्क, एमडी, सीओ, इस तरह की आपसे एक पजल पूछी गई जो पहले भी शिफ्ट्स में पूछी जा चुकी है और इस पे बेस्ड मैंने क्वेश्चंस भी, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा। देन आपसे ब्लड रिलेशन की एक शॉर्ट पजल पूछी गई। वेटेज था राउंड अबाउट 2 क्वेश्चंस का। देन इनइक्वालिटीज के 5 क्वेश्चंस पूछे गए। बहुत ही सिंपल इनइक्वालिटी के सवाल थे, आराम से आप 1 मिनट के अंदर बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते थे। देन आपसे एक ऑर्डर बेस्ड पजल पूछी गई और ऑर्डर बेस्ड पजल किस तरह थी वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑर्डर बेस्ड पजल थी और वेटेज था 5 क्वेश्चंस। अब था क्या, टोटल 7 लोग थे, उनको एक ऑर्डर में कहीं पर भेजना था, एक ऑर्डर में कहीं पर भेजना था। उसी पर पूरी की पूरी डेटा दे रखा था, पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखा था, आराम से बन रही थी। 5 क्वेश्चंस थे और फाइनल उन्होंने मुझे बताई अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जिसमें अल्फ़ाबेट, नंबर, सिंबल्स सभी का मिक्सचर होता है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी और टोटल वेटेज था 5 क्वेश्चंस का। इसके अलावा मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? हाँ जी, फाइनल आपके मिसलिनियस रह जाते हैं, जो सिंगल क्वेश्चंस रहते हैं ना, मिसलिनियस वाले सिंगल क्वेश्चंस, पेयरिंग वाले, सेलेक्ट करके मीनिंगफुल वर्ड निकालने वाले और एक नंबर जिसको असेंडिंग डिसेंडिंग में जमा के कौन कौन रिमेन सेम रहता है, वो वाले क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड सभी शिफ्ट्स में आते हैं, अभी तक हमने देखा है, यही ट्रेंड रहा है। तो ये टोटल आपका वेटेज था रीजनिंग का। आराम से आप 35 प्लस अटेम्प्ट कर सकते थे, 35 से प्लस स्कोर कर सकते थे। टारगेट मैंने आपको बताया था 40 का लेके चलना है और 40 आप अचीव कर सकते हैं। 40 नहीं तो एटलीस्ट 38 तो आपको अचीव करना ही करना है। चलिए क्वांट्स देख लेते हैं फटाफट से। क्वांट्स भी बिल्कुल स्टैंडर्ड, बहुत ही आसान। 2 डीआई पूछे गए थे। एक था आपका टेबलर डीआई, टेबल डीआई था। इसमें डेटा उन्होंने मुझे बताया कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस थे, नंबर ऑफ ऑरेंजेस के बेसिस पे था और ये ऑरेंजेस 2 सेलर ए और बी सेल कर रहे थे। 2 सेलर थे, नंबर ऑफ ऑरेंजेस सेल कर रहे थे और कब के लिए था, टाइम फ्रेम था मंडे टू फ्राइडे के इस पीरियड में ए और बी ये 2 सेलर कितने ऑरेंजेस सेल करते हैं, इस पे टेबुलर डीआई था। बहुत ही सिंपल डीआई था, 5 क्वेश्चंस का वेटेज था। देन आपसे एक लाइन ग्राफ डीआई था। लाइन ग्राफ का एग्जैक्टली उनको डेटा और पैटर्न याद नहीं था, लाइन ग्राफ डीआई था और ये भी काफ़ी इजी बता रहे थे, उनको याद नहीं था एग्जैक्टली। 5 क्वेश्चंस इस पे पूछे गए। एक छोटा सा केसलेट फॉर्म में डीआई पूछा गया था जिसमें नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आपको दे रखे थे, किसी 2 क्लासेस के नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आपको दे रखे थे और इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, जहां तक उन्होंने मुझे बताया। देन आपसे मिसिंग नंबर सीरीज पूछी गई। मिसिंग नंबर सीरीज जो बहुत आसान थी, मिसिंग नंबर सीरीज आपसे पूछी गई और टोटल वेटेज था इसका 5 क्वेश्चंस का, जो स्टैंडर्ड अभी तक रहा है। देन इसके बाद आपसे सिंप्लीफिकेशन पूछा गया। सिंप्लीफिकेशन के उन्होंने मुझे बताया कि 10 से सर ज़्यादा क्वेश्चन थे, 10 से प्लस क्वेश्चंस थे। तो चलिए मान के चलते हैं 12 to 13 क्वेश्चंस आप सिंप्लीफिकेशन की मान लीजिए और बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस थे वो अरिथमेटिक पे थे। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो अरिथमेटिक पे। तो कितना हो चुका है, लेट्स से इसको 2 ले लेते हैं, 15, 20, 25, 30, राउंड अबाउट 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस आपके अरिथमेटिक, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एनालिसिस था। इससे पहले रीजनिंग का मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिनका 26 को एग्जाम से उनके लिए हेल्पफुल है।
बाकी जो जानना चाहते हैं कि सर एग्जाम में क्या पूछा गया, बहुत ही इजी, बहुत ही स्टैंडर्ड पैटर्न पे है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब जाने से पहले 2-3 रिमाइंडर मैं अपनी तरफ से आप लोगों को देना चाहूंगा। कल से हमारे IBPS PO प्री को टारगेट करते हुए क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, फिर से कंटिन्यू हो रही है। 2 सेशंस में ऑलरेडी ले चुका हूं पेपर से पहले, तीसरा सेशन रहेगा कल। टारगेट हमारा रहेगा IBPS PO प्री, जो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में कंडक्ट करवाया जाने वाला है। ठीक है, टाइमिंग रहेगी 11:30 बजे, 11:30 AM पे आपके रीजनिंग की क्लास रहेगी, और 6:15 PM पे शाम को 6:15 बजे आपके क्वांट्स की क्लास रहेगी। तो ये दोनों क्लासेस आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री आपको मिलने वाली है। रीजनिंग की क्लास मैं ही लूंगा और क्वांट्स की क्लास आपकी सिंह सर लेंगे। तो अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पर बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। इससे पहले RRBs के लिए भी मैंने क्रैश कोर्स चलाया था, जिसमें 10 से 15 सेशंस थे, बहुत ही रेलिवेंट कंटेंट वहाँ पे डाला था। IBPS PO प्री के लिए भी रेलिवेंट प्रैक्टिस हम करेंगे। अब नीचे मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल नेम है वर्चुअस, जो यूट्यूब का चैनल नेम है वर्चुअस। ठीक है, और अगर आप व्हाट्सएप पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के लिए भी मैंने नंबर प्रोवाइड कर रखा है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में फिर इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट